अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ख्वाजा मुत्ती-ur-रहमान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ रिफ़ा एलुमनाई पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको मिलवाता हूँ रिफ़ा यूनिवर्सिटी के एलुमनाई से। इस हफ़्ते मेरे साथ बतौर मेहमान मौजूद थे शाहरुख दाऊद खान। शाहरुख दाऊद खान जो हैं वो रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज़ के ग्रेजुएट हैं और करंटली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज़ प्रोडक्शन हेड काम कर रहे हैं। शाहरुख भाई की बातों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने कितना काम किया, किस तरह किया। और गुफ्तगू की तरफ जाने से पहले ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गुफ्तगू को सुन के आपको वाकई में मज़ा आएगा। आपको ये समझ आएगी कि रिफ़ा यूनिवर्सिटी एक तालिब इल्म को किस तरह ग्रो करती है, किन किन चीज़ों पे रिफ़ा यूनिवर्सिटी एक तालिब इल्म की काम करती है ताकि वो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर जाके स्टैंड आउट कर सके। तो चलते हैं शाहरुख भाई की कन्वर्सेशन की जानिब और जानने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं उनके तजुर्बात से और उनके एक्सपीरियंसेस से। शाहरुख भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया अपनी मसरूफियात को छोड़ के और आप आए। स्टार्टिंग ऑफ के इतने अरसे बाद आप मेरे ख्याल से आज रिफ़ा में आए हैं, तो कैसी फीलिंग आई है अपनी वापस उस जगह पे आके रिफ़ा के अंदर? ऑफ कोर्स एकदम से आपको विप्लैश तो मिलता है नॉस्टैल्जिया का कि एकदम से लाइक चीज़ें बदली हुई हैं थोड़ी बहुत, लेकिन फॉर द गुड। और अच्छा लगता है यार जब आप उसी हॉलवे से गुजरते हो। लाइक 2014 की बात हो रही है, ये सही 2018 से। इट्स लाइक तो उस टाइम से अभी तक देखा जाए तो हॉल्स वैसे ही हैं, मज़े के हैं, उसी तरह कोजी से हैं। सही कमिंग बैक होम। सही। तो हाउ डिड यू एंड अप इन रिफ़ा? लाइक रिफ़ा ही क्यों आपने चूज़ की फॉर योर डिग्री? और उससे पहले मैं चूजिंग से आपकी डिग्री से पहले अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताएं कि आजकल क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम किया, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा। यार थोड़ा सा ब्रॉड क्वेश्चन है, लेकिन यार अभी रिसेंटली आई एम वर्किंग विद आज़ार डिजिटल एज अ डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पर उससे पहले भी आई हैव बीन डाइविंग इनटू डिफरेंट थिंग्स, TCM के साथ, हम TV के साथ, घराना के साथ, उनके थ्रू हज़ार चीज़ों में काम किया, UN EU के साथ एंड ऑल ऑफ दैट। तो कंसिस्टेंटली बिजी जिगर सिंस आई ग्रेजुएटेड। तो डाइविंग टू डिफरेंट थिंग्स। कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि मैं रिफ़ा मैंने क्यों ज्वाइन की, दैट इज़ एक्चुअली अ रियली फ़नी स्टोरी। मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ देख रहा था अपने लिए, और ऑफ कोर्स प्रोग्राम्स के डिफरेंट इंटरव्यूज़ थे, सब कुछ था। आई रिमेंबर कि मैंने फ़ोकस किया हुआ था अपना कि मैंने फ़िल्म्स पढ़नी है, मैंने सिर्फ फ़िल्म पढ़नी है और मैंने सिर्फ ये करना है। तो हर कोई डिपार्टमेंट मुझे ना कुछ स्पेसिफिक नोट बताता था, आप ये डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लें, ये कर लें, वो कर लें। मैं जब रिफ़ा में आया था, आई रिमेंबर 2-3 लोग बैठे हुए थे एंड दे वर लाइक कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे, आपसे ज़रा पूछ रहे थे कि आपके गाइडेंस में क्या है। तो मैंने उनसे बताया था मेरे फिल्म्स का शौक़ है। पर वहाँ बैठे बैठे देर लाइक कि आपका शौक़ और क्या क्या। तो मैंने उनको बताया था मुझे राइटिंग का बहुत शौक़ है और चीज़ों का ना डिफरेंट एक्सप्लोरेशंस वगैरह का। देयर सेड के फिल्म स्टडीज़ के लिए ना जाओ, आप फिल्म पढ़ो लेकिन मैस कम्युनिकेशन में, मुझे लग रहा है आपके लिए ना वो एक ब्रॉडर चीज़ होएगी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम किसी ने ना मुझे थोड़ा सा नज किया था उस तरफ, और फिर मैंने कोर्स देखा था एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट। तो रिफ़ा वाज डेफिनेटली उसी वक्त यस कि यहीं आना है, एंड आई एम ग्लैड कि आपने वो उस चीज़ को चूज़ किया, क्योंकि मैं खुद भी मैस कॉम कर रहा हूँ एंड आई कैन फील कि वो जो एक थॉट प्रोसेस होता है चीज़ों को आने का, देखने का। तो इस मैस कॉम की डिग्री के साथ साथ भी यू आर अ फ्रीलांसर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या वो मुश्किल नहीं हुआ डिग्री के साथ उस फ्रीलांसिंग को भी मैनेज करना? नहीं, ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि पढ़ाई एक तरफ, जॉब एक तरफ, वो भी एक फुल टाइम आपका काम होता है, पढ़ाई भी आपने कंटिन्यूस करनी है, तो वो कहीं पे उसका क्लैश नहीं आपके लिए बना? नहीं, क्योंकि रीज़न इसके पीछे है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे थोड़ा डर लगता था कि अगर मैंने कहीं डाइव इन कर दिया तो मसले बनेंगे, मैं पढ़ाई में कहीं लैक ना करूँ। बट सेकेंड सेमेस्टर में रियलाइजेशन ये हुई कि देयर इज़ सो मच स्पेस, मतलब टीचर्स आपको उस तरह नहीं करते, लाइक दे हेल्प यू एक्सप्लोर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे मैंने एडिटिंग सीखी थी, आई वाज लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस स्किल इफ आई एम नॉट यूटिलाइजिंग इट। एंड सेकेंड सेमेस्टर में यू गेट स्पेस एंड यू गेट टू डू थिंग्स प्रैक्टिकली जो आपने पढ़ा हुआ है, जो कि फिर आपको समझ आता है कि यार ये फील्ड है ही सारी प्रैक्टिकल। तो इफ़ यू आर स्टडिंग इन क्लास और आप बाहर जाके चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे, तो आप वैसे भी क्लास फेल कर रहे हो फिर। तो वो चीज़ जो नज थी ना, और मज़े की बात है कि आपको कुछ टीचर्स ना, पर कुछ नहीं, सारे टीचर्स ये बोलते थे कि
एज सुन एज आप प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर डाइव करेंगे ना, उतनी ही जल्दी आपको वो स्पेस मिलेगी मार्केट में व्हेन यू ग्रेजुएट, एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट. सही. तो इस यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आपका मतलब वो कौन से, जिस आपने शुरू में बात की कुछ टीचर्स जिन्होंने आपको गाइड किया, तो वर दोज योर फेवरेट, या उसके अलावा भी थ्रू आउट योर 4 years आपके लिए कोई और फेवरेट इंसान था, कोई आपका टीचर, कोई मेंटर या कोई इस तरह कोई फेवरेट आदमी आपको याद आता हो? एक्चुअली काफ़ी लोग हैं, लाइक 3-4 लोग तो डेफिनेटली मेरे जहन में बैठे हुए हैं. एक हमारी साइकोलॉजी की टीचर थी मिस निर्मल, उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया था टुवर्ड्स राइटिंग. अच्छा. क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूँ, दिस इज़ समथिंग आई लर्न वेरी अर्ली ऑन कि इफ़ यू वांट टू गेट इनटू फिल्म्स दैट डजंट रियली मीन कि आप कैमरा उठाओ एंड योर एवरीथिंग. फिल्म मेकिंग मीन्स यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. दैट मीन्स यू स्टार्ट विद एन एम्प्टी पेज जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ. यू हैव अ गुड स्टोरी, यू कैन प्रैक्टिकली हैव दैट डन कहीं और जाके. उससे आप विजुअली प्रेजेंट करवा सकते हो. तो दैट आई लर्न वेरी अर्ली ऑन, एंड आई लर्न दैट फ्रॉम मिस निर्मल कि वो किस तरह होता है. उससे प्रैक्टिकली चीज़ों में लाना किस तरह सर जमाल थे. वो हम आए थे सिर्फ एज अ गेस्ट लेक्चरर 2 कोर्सेज में, बट आई रिमेंबर ही हैड अ ह्यूज इन्फ्लुएंस इन मी. क्योंकि प्री प्रोडक्शन किस तरह होती है, मतलब प्री प्रोडक्शन होती क्या है बेसिकली, मतलब होती क्या है. क्योंकि हमारा क्या था कि प्री प्रोडक्शन क्या, स्क्रिप्ट लिख ली, बाहर निकल लिया, एक स्टूडेंट को पकड़ा, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, आओ शूट करते हैं. लेकिन प्री प्रोडक्शन में समझ आई कि देयर इज़ सो मच दैट नीड्स टू बी डन ऑन पेपर. ख़रीद के चीज़ें लानी, एक बजट तैयार करना है, एक प्रॉपर. एज ए स्टूडेंट भी आपको होता था कि बजट क्या होता था, 1000 रुपये लगे बस काफ़ी है. हाँ. तो बट वो चीज़ पूरा प्रोसेस समझना, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, फिर फिल्म किस तरह बनाना. क्यों टेक्निकली मैं मिस्टेक्स करता था, विजुअली बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन फिर जमाल साहब ने मुझे बताया था कि चीज़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका पॉइंट नहीं है. वही चीज़ है ना कि हम भी बनाते हैं ना तो कहते हैं बनाई बहुत अच्छी है, तुमने 4 घंटे लगा दिए, इसका फ़ायदा क्या है? एग्जैक्टली. तो यही चीज़ वो है कि जो हमें टीचर्स बनाते हैं. तो फिर इस सारी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी के लिए, और ये आपके लिए यूनिवर्सिटी का कौन सी फेवरेट जगह थी, कौन सी फेवरेट जगह पे जिधर आपने बैठ के शोगल लगाना है, काम करना है? कुछ लोगों की लाइब्रेरी होती है, कुछ की सो होती है, वो कौन सी थी? हमारा पूरा कैंपस था. वो तो होता ही था, लेकिन एक स्पेसिफिक स्पॉट, एक स्पेसिफिक द बॉय स्पॉट तो फिर स्टूडियो था. स्टूडियो था क्योंकि यहाँ का एक ग्रेजुएट है शहरियार काजी के नाम से. अच्छा. वो अब मेक्सिको चला गया, माशाल्लाह सी इज़ थ्राइविंग ओवर देयर. ही एंड आई यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, बहुत ज़्यादा. और ऐसी फिल्म बनाते थे कि तीसरा टीचर आके कहता था टेक्निकली बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है, लेकिन बनाया क्या है, लाइक व्हाई आर यू मेकिंग दिस. तो फिर उनको समझ आती थी, वो बताते थे एक्सपेरिमेंट करते रहो, शुगल हर कोई लगाता था. तो उसका मेरा ये था कि हम दोनों हमेशा गायब रहते थे. अच्छा. क्लास से कभी भी नहीं गायब हुए. अच्छा, ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्लासेस से कभी गायब नहीं हुआ. अच्छा, आई नो मैं कैमरा पे हूँ, लेकिन ये दिस इज़ द ट्रूथ. मुझे बेसिकली इस चीज़ का था कि क्लासेस वगैरह ना वो एन्जॉयबल, कुछ भी हो रहा था. अच्छा. कि मुझे शुरू में, क्योंकि मेरी उर्दू भी थोड़ी वीक है, तो इसके अंदर ये होता था कि मैं जब पहला सेमेस्टर आया ना, पहला सेमेस्टर का कोर्स था उर्दू फॉर मीडिया, और मैं सोचता था ये तो मैं मैट्रिक पे छोड़ आया था. ये वापस क्यों आ गया. तो लेकिन फिर उसका होता था कि जब मैं आके उसके ऊपर बैठा हूँ तो रियलाइज़ हुआ है कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस मीडियम इज़. आपको सीखना क्यों ज़रूरी है. और अब मज़े की चीज़ है कि जब भी मैं कोई फ़िल्म बना रहा होता हूँ या कोई शो बना रहा होता हूँ, उसके अंदर इट्स वेरी नेसेसरी फॉर मी कि मैं उर्दू कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करता रहूँ, क्योंकि वो इसके अंदर एक खूबसूरती है. तो वो चीज़ मैंने पहले सेमेस्टर में सीखी थी. तो कंसिस्टेंटली ना देयर हैज़ बीन एन इन्फ्लुएंस. सही. तो इंक्लूडिंग दिस इन्फ्लुएंस, हाउ डू यू थिंक कि रिफा इज़ डिफरेंट फ्रॉम, ज़री बात है बीइंग इन द प्रोफेशन, बीइंग इन द फील्ड, आप यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, आगे पीछे जाते हैं, तो अपनी स्टूडेंट लाइफ को देखते हुए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देखते हुए, तो हाउ डज रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स इन योर ओपिनियन? प्रैक्टिकलिटी में. अच्छा, गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं आई एम नॉट डिशिंग एनी अदर यूनिवर्सिटी. हर किसी के अपने स्ट्रॉन्ग सूट्स होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. तो हर किसी का अपना तरीका है पढ़ाने का, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स उस चीज़ पे वो भी हो जाते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर जाते हैं अपने आप को, एंड देर हैप्पी विद इट. बट द वन थिंग रिफा हैज़ डन फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से इज़ के वाई गेटिंग इनटू प्रैक्टिकल थिंग्स इज़ इम्पोर्टेंट. क्योंकि मुझे अभी तक याद है
पहला सेमेस्टर था और हमारे फाइनल्स की प्रेजेंटेशन हो रही थी. मैंने प्रेजेंटेशन दी है, मैं बाहर निकला हूँ एंड द फर्स्ट थिंग आई सी इज़ कि हमारे डीन आए हैं और मुझे बोलते हैं शाहरुख व्हाट आर यू डूइंग. आई वाज लाइक सर बस अभी प्रेजेंटेशन दी. बोलते हैं जोंग का ऐड शूट करना. जोंग का. आई वाज लाइक मैं ठीक है कर लेते हैं. तो बोलते हैं अच्छा मैं तुम्हें ब्लैक मैजिक देता हूँ. एंड 2-3 वो आए हुए हैं लोग आए हुए हैं जोंग से भी और कोई एक. तो ये है कि आप जाएँ जाके शूट करें. और जाके मैं शूट कराया था. पहला सेमेस्टर था, ये तक नहीं पता था ओवर द शोल्डर क्या होता है, ये नहीं पता था कि मिड फ्रेम क्या होता है, नथिंग 180 कुछ भी नहीं. जाके बस शूट कराया. ये अलग बात है कि ऐड लगा नहीं क्योंकि स्टूडेंट ने बनाया था. बट द फैक्ट इज कि उन्होंने उसी वक्त फेंक दिया था कि जाओ करो, जाओ कर कराओ. चीज़ नहीं बनी. खैर डीन साहब ने वही बोला कि कुछ नहीं होता, कर आए बस कर आए, इट्स गुड इनफ. तो ये चीज़ें होती नहीं थी यार. और सेकेंड सेमेस्टर में तो थोड़ा और ज़्यादा मैं पागल हो गया था विद फिल्म्स क्योंकि मुझे अभी तक याद है सेकेंड सेमेस्टर मुझे अभी तक याद है मैंने कितनी फिल्म्स बनाई हैं. अच्छा, कितनी बनाई थी? पता नहीं तुम भरोसा करोगे नहीं करोगे, लेकिन वी मेड 86 फिल्म्स. सीरियसली? सेकेंड सेमेस्टर में. वाकई मानने वाली बात नहीं है ये. 86 फिल्म्स. और 86 फिल्म किस तरह बनाई हैं हम लाइक आई सेड मेरा एक दोस्त है शहरियार और 2-3 और भी इसी तरह के थे. हमने बोला था कि हम 1 मिनट की या 1.5 मिनट की हर 2 दिन बाद एक फ़िल्म बनाएंगे. अच्छा. और ये बन गया था हम हर 2 दिन बाद फिल्म बनाते थे. फिर हम बोर हो जाते थे. फिर हम बोलते थे कि यार एक दिन में एक फिल्म क्यों बना रहे हैं. उसके बाद हम और जाके शूट करते थे. लेकिन वही बात है वो हमारे अंदर इतना ज़्यादा वो चीज़ घुस गई थी ना कि स्पार्क आपके अंदर बहुत ज़्यादा था. बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा था. इवन मुझे अपने आप से डर लगने शुरू हो गया था. तो यानी कि ये जो आपने 86 फिल्म्स बनाई, क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा टैलेंट था आपका जो आपने यहाँ पे आके डिस्कवर किया? मतलब मुझे फिल्म का पहले दिन से शौक था. लाइक 6 साल का था, पहली फिल्म मैंने थिएटर में जाके देखी थी द मैट्रिक्स. उस दिन से लेके अभी तक मेरा था कि यार फिल्म सब कुछ है. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शूट किस तरह करता है, वो क्या करता है. लेकिन पहले सेमेस्टर पे जैसे ही मुझे 2-3 चीज़ें पता चल गई थी, इवन वो जो मैंने फ्लॉप जोंग का ऐड बनाया था, तो फैक्ट है कि मुझे समझ आई थी कि क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ ज़रूरत है. फ्रेम में कौन बंदा किस तरह अच्छा लगेगा, होराइजन कहाँ होएगा, कितना नीचे होएगा, ऊपर होएगा, मिड में होएगा, कहाँ होएगा, फ्रेम किस तरह रखना है, नेगेटिव स्पेसिंग. मुझे नेगेटिव स्पेसिंग का बहुत शौक है, हद से ज़्यादा. अच्छा. तो वो पहले दिन से लेके अभी तक है. और वो किस तरह अप्लाई करनी है, किस तरह चीज़ें बनानी है, स्टोरी किस तरह होनी है, बंदा कहाँ से कहाँ निकलेगा, जुगाड़ किस तरह होता है, जुगाड़ सिस्टम. पाकिस्तान जुगाड़ के बगैर नहीं चल सकता. स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में आपने जुगाड़ करना है. बहुत किया है जिगर, ऐसे जुगाड़ किए हैं कि कोई एक याद हो. एक बहुत अच्छे तरीके से याद है. एक फ़िल्म थी, मुझे याद है कि उसके अंदर एक कोई मैंने बनाया था, कोई हिटमैन था, एक बंदा का पीछा कर रहा होता है. तो मुझे याद है एक कमरे से वो दूसरे कमरे में जाते हैं और वो जो एकदम से ना मैंने बोला अच्छा अंदर का जो शूट है ना हम 2-3 घंटे बात करेंगे. अच्छा. एंड वो लड़का चला गया. अच्छा. तो जुगाड़ सिस्टम ये था वो जब दरवाज़ा खोलता है वो कोई और बंदा होता है. तो हमने ना इस तरह की स्टूपिड हरकतें की हैं. मैंने खून किस तरह बनाना है, मेरी याद है कि एक बार मैं हमेशा कहता था यार हम खून क्या पेंट लाल पेंट डाल के करें. तो हाँ. मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने एल्फ्रेड हिचकॉक की मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी कि वो चॉकलेट सिरप यूज़ करता था अपनी फिल्म्स में. अच्छा. वो क्यों उसकी फिल्म ब्लैक एंड वाइट में होती थी तो चॉकलेट सिरप लगाता था और वो जस्ट टू मेक इट लुक लाइक रियल ब्लड. हाँ, तो मैंने वो चीज़ अप्लाई करना शुरू कर दी थी और लोग बोलते थे यार तो खून किस तरह बनाना. बस जिगर ये टैलेंट है, कमाल है. ये टैलेंट है. सही. तो ये जुगाड़, ये टैलेंट, ये अकेले ही थे कि साथ कोई दोस्त था? हमेशा थे, हमेशा. रिफ़ा में जितने भी मैंने दोस्त बनाए, बेशक अभी हम इतनी गपशप नहीं लगाते, लेकिन जब भी हम लगाते हैं तो वी स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट वी लेफ्ट ऑफ. सही. तो इट्स नेवर कि हम इस तरह. एंड माशाल्लाह से ऑल ऑफ देम आर थ्राइविंग. आमना नासिर, उमर अली, शहरियार काजी, ये 3 तो पक्के वाले. एंड देयर वो निकल पड़े हैं. लाइक देयर इन देयर फील्ड्स एंड देयर हैप्पी. एंड उनके जब भी कोई नई चीज़ निकलती है ना, लिटरली फ़ख्र होता है थोड़ा सा यार आई एम प्राउड कि ये चीज़ें निकल रही हैं. मेरे अपने सेमेस्टर के काफ़ी सारे के लोग थे जो प्रैक्टिकल चीज़ों में घुस गए हैं. तो ये था कि क्योंकि ये मेरे सीनियर्स थे बाय द वे, ये मेरे से एक सेमेस्टर सीनियर थे और मेरी इनसे गपशप इसलिए ज़्यादा शुरू हुई थी बिकॉज
वो मेरे से एक सेमेस्टर आगे थे, तो उनके पास एक सेमेस्टर की ज़्यादा नॉलेज थी। तो मेरा होता था मुझे बताओ कि कैसे करना है, क्यों करना, किस तरह करना है, कैसे करना है। और तो ये चीज़ें होती थी, और प्लस वो होते थे कि हम गलतियाँ करें, स्टूपिड चीज़ें बनाएं। हाँ, ये एक चीज़ है, मैं हर स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा पुश करूँगा, स्टूपिड चीज़ें बनाओ। अच्छा, लाजमी, क्योंकि आप ना सीखते हो। मैंने इतनी स्टूपिड चीज़ें बनाई और वो अपलोडेड पड़ी नहीं है, जस्ट बिकॉज मेरा कभी कभार मूड करता है वापस जाके देखूं कि मैं पहले क्या कर रहा था। तो मैंने बहुत स्टूपिड चीज़ें बनाई हैं। मैंने एक बार मैंने 2-3 दोस्त बनाए थे आयरलैंड से। तो मैंने एक पूरी फिल्म बनाई थी जिसके ऊपर ना कि एक बंदा है पाकिस्तानी, वो गलती से गलत चैट में घुस जाता है और 2 आयरलैंड के लोगों से गपशप लगा रहा होता है। एंड वो लैंग्वेज बैरियर होता है बहुत बड़ा। वो बोलता है तुम कौन, वाकई से बोलता हु आर यू। वो अपने आयरिश एक्सेंट से गालियाँ दे रहे हैं, यहाँ वो क्या कहते हैं, वो बोल रहा है यार मुझे समझ नहीं रही आप लोग क्या बोल रहे हो। तो वो ना एक फिल्म थी, स्टूपिड थी, डम थी, मतलब कोई सर पैर नहीं था, बट इट वर्कड। सही। तो वो यही चीज़ है ना शाहरुख भाई, के द मोमेंट यू एक्सपीरियंस इट इज़ द मोमेंट वेयर यू लर्न। आप उसको चीज़ों को देखते हैं, आप करते हैं, तो इस सारे एक्सपीरियंस में एनी टाइम कोई रिग्रेट रहा हो या यू फेल्ट लाइक गिविंग अप, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी, तो इस जर्नी में यू फेल्ट लाइक गिविंग अप सम प्लेस समवेयर? नहीं, आई नो थोड़ा सा ईगोइस्टिकल आंसर है, लेकिन नहीं, गिविंग अप का ना इज़ आप गिव अप उस टाइम करते हो जब आपको पोटेंशियल अपने अंदर नज़र नहीं आता। मुझे पोटेंशियल अपने अंदर नज़र आ गया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ रिफा। फाइन। रीज़न बीइंग कि आई हैड द स्पेस टू एक्सप्लोर माई पोटेंशियल पहले दिन से, पहले हफ्ते से, कि मैं किधर लैक करता हूँ कुछ। क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि जिस टाइम पीरियड में 2014 से 2018 तक मास्टर्स के स्टूडेंट्स है, बैचलर्स के स्टूडेंट्स है, हर कोई मेरे पास आता था एंड दे यूज्ड टू बी लाइक कि हमारी स्क्रिप्ट लिख दो। मुझे उस टाइम समझ आ गई थी कि आई एम रियली गुड एट राइटिंग। तो मेरा और मैंने लिखना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था, और मैं अभी भी बहुत ज़्यादा लिखता हूँ। तो लिखना शुरू किया, फिर मेरा आया था कि अब मैं स्क्रिप्ट्स बाकियों को देना थोड़ा बंद करता हूँ, अब खुद कुछ करते हैं, एंड दैट वर्कड आउट वेल। क्योंकि आई गॉट टू मेक सो मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में गई हैं, पोजीशंस हासिल की हैं। मैंने म्यूज़िक वीडियोस पे आ गया था, म्यूज़िक वीडियोस बनाई और डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू किए। एंड आई जस्ट रियलाइज कि यार me writing things has been the best thing I've discovered in Riphah। कि जो चीज़ मैं लिखता हूँ मैं उसे विजुअली ना बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता हूँ। मुझे याद है कि काफ़ी स्टूडेंट्स से स्टोरी बोर्डिंग नहीं करते थे, वो तो ज़रूरत नहीं, हम ऑन सेट जाएंगे एंड वी आर जस्ट गोइंग टू इम्प्रोवाइज। आज का अब ये आपके वक्त में भी शायद होगा, अभी भी बहुत सारे लोग काम क्या करते हैं कि दे जस्ट हैव एन आइडिया, दे गो एंड स्टार्ट शूटिंग इट। एग्जैक्टली, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। मैं नहीं कहूँगा कि काफ़ी इस तरह के डायरेक्टर्स हैं दैट आई पर्सनली लाइक अ लॉट, और वो कहते थे कि स्टोरी बोर्ड्स आर फॉर कावर्ड्स। आई डोंट बिलीव दैट वन बिट। जितने भी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, बेशक उनके हाथ में ऑस्कर है, लेकिन द फैक्ट इज़ कि स्टोरी बोर्ड के अंदर ना आपको एक डिफरेंट फ्लेवर मिलता है टूवर्ड्स द वर्ड्स यूर राइटिंग। तो अगर मैंने लिखा है कि सीन 1 एक्सटर्नल होम आफ्टरनून वट एवर इट इज़, और मैं उसके नीचे लिख देता हूँ एक स्टूडेंट जाग रहा है, तो स्टूडेंट को मैं अगर ये स्क्रिप्ट आपको देता हूँ या किसी तीसरे चौथे बंदे को देता हूँ, वो अपने हिसाब से बता देगा कि बच्चा किस तरह उठता है। लेकिन मेरे विजुअल पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, वो बच्चा किस तरह उठ रहा है, तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ दैट। ठीक है, और मैं वो फिर बना के आपको दूँ, मैं इस तरह उठेगा, इस तरह का सीन होना चाहिए। वो जिस तरह हम फिल्म्स देखते हैं ना, क्योंकि अक्सर वक्त मैं ज़्यादा देखता हूँ एनिमेटेड फिल्म्स। अच्छा, ज़बरदस्त। तो एनिमेटेड फिल्म्स के आखिर में क्या होता है कि ये जो आपने स्टोरी बोर्डिंग वाली बात की है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, उस फिल्म के आखिर में क्रेडिट रोल के अंदर उन्होंने पूरा स्टोरी बोर्ड चलाया था, लाइक जो जिस तरह आप बता रहे हैं ना, किस सीन को किस तरह करना है, और वो सारे के सारे सीन्स उसी तरह थे। तो खैर, कमिंग आउट ऑफ रिफा यूनिवर्सिटी, इफ़ आई आस्क के अगर आपसे कोई पूछे कि रिफा यूनिवर्सिटी को इन द शॉर्टेस्ट 3 वर्ड्स अगर आपने बताना हो, तो वो क्या होंगे? आई नो सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या होंगे वो? यार एक वर्ड तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, प्रैक्टिकलिटी, फाइन, एक्सप्लोरेशन, और creativity. These three things definitely had a huge impact. ये 3 चीज़ें तो थी। क्योंकि as soon as if I think about it ना, अगर आप मुझे ये 3 words इसलिए मेरे ज़हन पे हैं क्योंकि if I think about going back, which I would give anything
मैं like I'll go back in time. If you were given the opportunity to go back in time. Exactly. 2014 से 2018 तक if I can explore that again, I would. But with the knowledge I have now, ताकि I'm more successfल. More better grades. To get more better grades and बता दूँगे कौन क्या मैच जीत रहा है. लेकिन the fact is कि if I go back and see तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा थी. क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकलती है, ठीक है. प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर से निकलती है, ठीक है. एंड क्रिएटिविटी मतलब all these things just come out of you through what you learn here. अगर इसके बगैर तो आ ही नहीं सकती. Because you need that source to nudge you. बिल्कुल ऐसी है. तो कमिंग आउट ऑफ रिफा यूनिवर्सिटी इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ, आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं और सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली आपके पास स्टूडेंट्स भी आते होंगे, आपका इंटरेक्शन भी होता है एज देयर इंटर्न्स या कोई नई हायरिंग भी आपने किया है. तो व्हाट डू यू फील लाइक इन स्टूडेंट्स के उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? बिकॉज ऑब्वियसली वी लर्न फ्रॉम आवर सीनियर्स. तो वो आप उनके अंदर क्या चीज़ देखते हैं, वो किन चीज़ों में वो लैक कर रहे हैं आपके ख्याल में, जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मीडिया के स्टूडेंट्स? There is one thing, बल्कि 2 चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है, कि मैं ख़ुद भी पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बहुत, like not that much. स्टूडेंट्स एकदम से ना अपने ऊपर लिमिटेशंस बना लेते हैं, एंड दिस इज़ अ नेचुरल ऑर्डर, मतलब लोग करते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे एक बार एक स्टूडेंट मिला था, नॉट फ्रॉम रिफा, समवेयर एल्स. उसने मुझे बोला था कि वो लड़की थी एंड शी गोज़ लाइक कि आई डोंट हैव अ कैमरा दैट कैन शूट a proper film, and I was like, what phone are you using? And she's like, iPhone 14. I was like, you have a whole camera in your I was hand. like, go out and shoot. तुम्हें excuses ना बनाओ अपने लिए. बताऊँ कि students have to realize this कि अगर आप अपने लिए excuses बनाओगे ना, आपसे कुछ नहीं होएगा. And I've seen that अभी भी in professional life में आके I've seen people in their 40s and 50s still making excuses क्योंकि they're like कि हमारे ऊपर limitations. आपके ऊपर limitations नहीं है. You're creating limitations for yourself. It's very important कि आप ये ज़हन से हटा दें. As a student आपके ऊपर तो कोई limitations है ही नहीं. You can make any genre. You can make any story. You can upload it anywhere you want. ठीक है, कोई भी म्यूज़िक यूज़ करना है यूज़ कर लो, कुछ भी करना है कर लो, कोई भी आपको हाथ तक नहीं छेड़ेगा, बोलेगा तुम क्या कर रहे हो, why are you doing this? I'm a student man. मैं जो चाहूँ करूँ, क्योंकि this is the point कि कुछ भी नहीं. As a student अगर मैं अभी जाके रेस कोर्स पार्क के अंदर जाके कुछ शूट करूँ ना, कोई आर्मी ऑफिसर मेरे पास आते हैं and they're like क्या कर रहे हो, मैं आगे से बोलता हूँ I'm a student. They're like करो, कोई मसला नहीं. But if I'm wearing a press card and I go over there and they're like what legal steps did you take? कोई लेटर है that says that you can shoot over, which is absolutely fine considering it's a legal चीज़ ना. किसी की प्रॉपर्टी भी जाके आप शूट करते हो तो of course you need proper paperwork. Exactly ऐसे ही है. But as a student you don't have those limitations. As a student even they understand कि यार बच्चा है, ठीक है, कुछ कर रहा है, it's fine, करने दो. सही. They're having fun. यही तो टाइम है करने का. Like मैं स्टूडेंट्स को बेस्ट चीज़ मैं यही कहूँगा कि यही टाइम है. इसके बाद you get to points where और rules आपके ऊपर अप्लाई होते रहेंगे और फिर आपको limitations नजर आएंगी. बट उन limitations में भी आपको याद रखना चाहिए कि अगर मैंने उस टाइम कोई limitations अपने ऊपर नहीं देखी, अब क्यों देखूंगा. ठीक है, तो वो आपकी ना पूरी चीज़ डेवलप करती है अपने आप को. सही. इट्स ऑल अबाउट कि हम उन चीज़ों को देखें एंड नॉट लिव इन द एक्सक्यूजेज. यानी कि हम जितना आपने जिस तरह बात की कि आप अपने आप को एक्सक्यूज़ में रखें कि मैं ये कर नहीं सकता या ये इम्पॉसिबल है, वो फिर नहीं होता. तो एज टाइम थोड़ा है और बहुत सारी बातें और भी शायद हो सकती थी कंसिडरिंग कि योर एक्सपीरियंस एवरीथिंग, बट जाते जाते तो मैं एक ज़रूरी चीज़ जानना चाहूँगा कि आजकल क्या चल रहा है मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, जिसको बच्चे सीखें करें. ऑब्वियसली एज मीडिया स्टूडेंट्स वी लर्न एडिटिंग, वी लर्न ऑडियो एडिटिंग, वीडियो, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड एवरीथिंग, बट आजकल के पर्सपेक्टिव के अंदर व्हाट डू यू फील लाइक कि क्या चल रहा है एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर? What do you say? यार there's one thing मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से देख लें. एडिटिंग आप सीख लेते हो, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह whatever there is वो आप सीख लेते हो. कैमराज वगैरह इज़ नॉट a limitation. अगर आपके पास ये है तो you can do anything. हाँ एग्जैक्टली, आपके पास वो भी हो जाए,
यार ओप्पो का फ़ोन हो जाए, आई डोंट केयर, मतलब शूट करेगा. मैंने बाय द वे मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो आखिरी पूरा सीक्वेंस वो ओप्पो के फ़ोन पे शूट किया था. इट डजंट रियली Quite मैटर, surprising. ठीक है, इट डजंट रियली मैटर. मतलब आपके पास जहन में विजुअल्स हैं, आप बस करो. AI इज़ अ ह्यूज थिंग जो घुस गई है इन दिस वर्ल्ड. आई वुड सजेस्ट कि स्टूडेंट्स डोंट रिलाई ऑन इट, use it in a pattern, it's fine, कोई मसला नहीं है. AI is something everyone needs to learn how to use it, but don't rely on it. क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है even in professional lives कि कितने लोग उसके ऊपर dependent हो जाते हैं. Don't be dependent, don't lose the fact कि आपका अपना mindset है. आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, आप खुद चीज़ें लिख सकते हो. उर्दू में लिखो, फ़ारसी में लिखो, जिब्रिश में लिखो, कोई मसला नहीं है, लेकिन लिखो ज़रूर. एंड चैट GPT पे जाके ना लिख दो हे आई वांट द स्टोरी अबाउट 2 लोग जो एक बेंच पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और एकदम से कुछ होता है. वो क्या होता है खुद सोच लो क्या होता है यार. वही बात है ना, उसको आप बताएंगे क्या होता है तो वो उसको रिफाइन कर देगा. एग्जैक्टली. मतलब मैं अगर आपको अपनी पर्सनल बात शेयर करूँ, आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी a few days back. तो अब मैंने इसको पहले एक सेंटेंस दिया GPT को, उसने पता नहीं अजीब व गरीब स्टोरी बना दी, सीनियर को कुछ कर दिया. इट वॉज बेसिकली सीन के जो सीनियर जूनियर का पहला दिन होता है, उसने पता नहीं क्या बना दिया. बट द मोमेंट उसको मैंने पूरा अपना सीन अपने वर्ड्स में जब लिख के दिया, व्हाट इट डिड वाज कि उसने उसको लफ्ज़ों को अच्छा कर दिया, सारी चीज़ों को उसको ठीक कर दिया था. तो अब इसमें वो प्लेजरिज्म वाली बात नहीं आ जाती, या AI हेल्प मतलब रिलायबल वाली बात. वो आज मैं प्लेजरिज्म पे इतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि प्लेजरिज्म ट्रस्ट मी न्यूज़ में आके ना आपको समझ आ जाती है कि हाउ बिग ऑफ अ इशू दैट इज़. बट AI उस चीज़ पे उस तरह नहीं आता, कंसिडरिंग इट इज़ व्हाट इट इज़, मतलब इट्स जनरेटिंग थिंग्स आउट ऑफ ऑल ऑफ इट. तो लेकिन ये है कि AI नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड इन अ वे कि इट सपोर्ट्स यू बट इट डजंट डिफाइन योर वर्क. ठीक है, दिस इज़ द वन थिंग आई वुड से कि AI डजंट रियली, क्योंकि मेरे काफ़ी आर्टिस्ट दोस्त हैं डिजिटल ड्राइंग्स करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट एंड दे आर सो टैलेंटेड. एंड रिसेंटली मैंने अपना रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी टैलेंटेड गाय उमर नजीब खान, उसे रिसेंटली एक पॉडकास्ट की थी, इसके पास AI को अच्छा खासा डिस्कस किया है कि दिस थिंग कुड एक्चुअली टेक माई जॉब अवे इन अ फ्यू ईयर्स. एंड आई नो ऑन अ पर्सनल पॉइंट एंड इन दैट परस्पेक्टिव कि वो कभी उसकी जॉब ले नहीं सकते बिकॉज जो उसकी ड्राइंग्स हैं कैन नेवर बी रेप्लिकेटेड द वे ही डज इट. तो लेकिन डर तो लगता है क्योंकि अगर किसी जगह को पता, उसके किसी क्लाइंट को पता चल जाता है कि मैं ये चीज़ें AI से करवा सकता हूँ, इट्स गोइंग टू ओनली कॉस्ट मी $30 पर मंथ के चार्जेस हैं, और मैं जिस तरह अगर इसे 2.5 लाख 3 लाख दे रहा हूँ मैं इसे $30 में कर लेता हूँ तो फ़ायदा. लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस आएगा, पर्सिफिकेशन के अंदर डिफरेंस आएगा, टैलेंट के अंदर डिफरेंस आएगा. सो रिलाई ना करें, डोंट रिलाई ऑन इट, get support from it, but don't let it define your work, don't let it define your vision. ठीक है, just remember that. सही. तो वी विल एंड आवर डिस्कशन ओवर हियर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इंसान बातें बहुत सारी करता है, सीखता भी बहुत कुछ है, बट अगेन टाइम. So again, thank you very much for coming and for all those wonderful insights जो आपने बताई, सिखाई. खुद मुझे बहुत कुछ नहीं पता लगा, तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी मैन. आप सुन रहे थे रिफा एलुमनाई पॉडकास्ट, और इस हफ्ते मेरे साथ बतौर मेहमान मौजूद थे शाहरुख दाऊद खान. शाहरुख भाई से हमने बहुत सारी बातें सीखने की कोशिश की, और सरप्राइजिंगली उन्होंने जो वाक़यात हमारे साथ शेयर किए अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में, जहां उन्होंने 86 शॉर्ट फिल्म्स बनाई जस्ट फॉर द क्रेज़, जस्ट फॉर द पैशन, और वो उनको किस तरह उनकी ज़िंदगी में हेल्प किया, उन्होंने ये सारी की सारी बातें हमारे साथ शेयर की. और फिर सबसे मज़े की बात की कि वो जिस तरह रिफ़ा यूनिवर्सिटी के अंदर आए, रिफ़ा यूनिवर्सिटी ने उनको ग्रूम किया, एंड नाउ ही इज़ एक्सेलिंग इन हिज फील्ड. तो इसी के साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला. इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. सुनते और देखते रहिए रिफ़ा FM 102.2 अला निगहबान.